जनता का आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत, संजीव सिंह। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह ने गुरुवार को जोड़ा फाटक स्थित छोटी गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने धनबाद जिले की सुख समृद्धि, शांति और विकास के लिए अरदास की तथा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों के प्रति आभार जताया। गुरुद्वारा से निकलने के बाद संजीव सिंह ने क्षेत्र में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। स्थानीय नागरिकों ने पेयजल, सफाई, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परेशानियां उनके सामने रखी। संजीव सिंह ने भरोसा दिलाया कि वे ठोस कार्य योजना के चुनाव मैदान में हैं और नगर निगम क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, जनता का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही स्वच्छता व्यवस्था में सुधार और बेहतर नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया। लोग आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं गुरु महाराज के सानिध्य में। हम कोई भी कार्य को करें आशीर्वाद हम तो इतना ही कहेंगे कि लोग बहुत सारी बातें कहेंगे कि हम विकास करेंगे, हम ये करेंगे। समाज के साथ काम खड़ा रहता है। अभी जब हम बैठे तो एक चाचा जी थे, उन्होंने कहा कि 84 में जब दंगा हुआ था तो सिख समाज के परिवार के लोगों को सुरक्षित रखने का काम संजय सिंह तो अब ये 84 का बात है और उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। और आज इस बात को सुनकर कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब धनबाद के जनता के साथ कोई भी आपत्ति, कोई भी अगर आपदा आती है तो वो खड़े रहते हैं। और मैं भी अपने परिवार की ओर से सुखदेव सिंह को बेटा होने के नाते स्पष्ट करता हूँ कि समाज के लिए कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल हम ये तो ठीक है कि मेयर का चुनाव हर व्यक्ति को अपना अपना एक तरीका होता है प्रचार करने का, लेकिन मेरा तो स्पष्ट है कि जो समाज के बीच में 24 घंटा उपलब्ध रहे, बात रहे, ना कोई हम अधिकारी है, ना कोई डिक्टेटरशिप चलाना है। यहाँ लोगों के बीच में आप ये समझिए कि 8.5 साल के बाद यहाँ जब धनबाद में लोगों के बीच है तो लोगों का किस तरह से उत्साह और आशीर्वाद मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं ये जरूर कहूँगा आपके माध्यम से कि धनबाद के जो भी हमारे लोकप्रिय जनता है उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आपके साथ एक बार फिर से वही सवाल की जनता से क्या कहना चाहिए? हम तो स्पष्ट कहते हैं आपके लिए हम और आज धनबाद में सबसे बड़ा अगर कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र है BCCL तो हम ये बता दें कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है क्या जो BCCL से लड़के तो धनबाद के लिए कर सकता है? कोई लड़ाई लड़ सकता है? तो लड़ रहे हैं हम, तो जब से आए तब मेरा एक छोटा सा सवाल, प्रदूषण का मुद्दा आप लगातार उठा रहे हैं, तो अगर आप मेयर बनते हैं तो जो प्रदूषण का मुद्दा है वो कहाँ तक आप सॉल्व करें? देखिए, आप अगर आपका गवर्नेंस काम करने की इच्छा शक्ति है तो सिस्टम तो आपके पास पड़ा हुआ है, आप स्वतः कर लेंगे। आपको जरूरत है, आपको बता दे रहे हैं कि अभी 6 महीना पहले, 7 महीना पहले एक पाइपलाइन गया था झरिया में माँ दुखंडी मंदिर के बगल से। वहाँ बराबर कोयले की गाड़ियाँ जो है गुजरती है और वहाँ पर पोल्यूशन होता है। BCCL के अधिकारियों से बात करके BCCL से पैसा दिला के पाइप को शिफ्ट करा के उसको 6-7 फीट और नीचे करवाया जाए और उस अंडरपास को चालू कराया जाएगा ताकि उसमें से गाड़ियां जो गुजरे और सड़क पर गाड़ी न गुजरे। मेरी ये प्राथमिकता है कि जो गाड़ियां कोयले की गाड़ियां सड़क पे दौड़ रही है तो माइनिंग क्षेत्र में कम से कम ये सब गाड़ियां माइनिंग क्षेत्र के अंदर से ही गुजरे, वो सड़क पर न है। अब इसके बारे में तो कोई सोचता नहीं है, वो सोचता कह रहे कोयला प्रोडक्शन होगा तो गाड़ियां तो इधर से ही जाएंगी। आपका ये प्रयास होना चाहिए, तो काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो हम में है। और मैं ये स्पष्ट बताता हूँ, निगम के चुनाव में अगर धनबाद की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो BCCL और निगम का समन्वय बनाकर काम कराने का